अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ता चल रहा है और आज हम काफ़ी दिन के बाद अपना ब्लॉग शेयर कर रहे हैं क्योंकि तबीयत कुछ ख़ास अच्छी थी नहीं और असल में गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, जिसकी वजह से ना ही आवाज़ निकल रही थी ना ही हिम्मत हो रही थी कि ब्लॉग कुछ भी शूट किया जाए। ना ही दिल चाह रहा था। एक हाँ। ये भी बात होती है ना। खैर आजकल का मौसम आपको पता है ना, कुछ गर्म और सर्द ऐसे कुछ चल रहा है। मतलब दिन में गर्मी और रात में थोड़ी बहुत सर्दी हो जाती है। हमारी तबीयत ख़राब थी तो ज़्यादा सर्दी लग रही थी हम लोगों को। हाँ। खैर तो कुछ इसी टाइप के चल रहा था। और आज के व्लॉग में आपको कुछ 3 से 4 दिन की क्लिप्स थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे अपलोड किए हुए। हमने कहा चलो अभी जो भी है हम अपलोड कर देते हैं, आप हम्म। लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा, शेयर यहाँ कर पर देते हैं जोया। और आपके साथ बहुत सारी बातें भी कर हाँ लेते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, ये नाश्ते के टाइम क्या हो रहा था, अम्मी बना रही थी पराठे और अब्बू ना ज़रा मीठा नाश्ता करते हैं तो उनके लिए मैंने कुमैल निकाल दिया था कि वो पराठे से खा लेंगे। साथ में थी दाल बनी हुई थी तो दाल को ना गरम कर लिया था। और अम्मी के क्रिस्पी वाले पराठे तो आपको पता ही है कितने अच्छे मज़ेदार से होते हैं। तो खैर अम्मी सुबह सुबह ना गर्मा गर्म पराठे बना रही थी और सर्दियों में ज़रा ये वाला नाश्ता अच्छा लगता है हमारे लिए। तो भाई कराची वालों के लिए थोड़ी सर्दी भी बहुत वाली ही होती है। नहीं, आजकल ना ये वायरल चल रहा है, सभी गले खराब हुए हुए, फ्लू हुआ हुआ है, सभी के साथ हो रहा है। खैर हम्म। आप लोग बताइएगा, आप लोगों का क्या हाल है, क्या हाल हवाल है सेहत का, वो बताइएगा मुझे। हम्म। अच्छा, अगर यहाँ पे पराठे वगैरह चल रहे थे, चाय भी बन रही थी, सब चीज़ें जब रेडी हुई तो फिर हम नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। हम्म। और वैसे कम कम होता है कि हम लोग रात का सालन या रात का जो भी कुछ बना हुआ हो वो खा रहे हो। तो हम लोग की रात में बनी थी दाल, जो कि हम खा रहे थे। पचमेल दाल थी, घुटी हुई बनाई थी अम्मी ने, काफ़ी और अच्छी बनी हुई बहुत थी। मज़े की बन के तैयार हुई हुई थी। हम्म। अच्छा, ये जो जिस दिन का व्लॉग है ना, उस दिन हमारी तबीयत उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन हाँ स्टार्ट हो चुका था हमें फ्लू थोड़ा थोड़ा सा ना। हाँ, वो हम पहले भी आपके साथ शेयर कर चुके हाँ, थे। जो लास्ट हमने व्लॉग शेयर किया था ना तब भी गला ख़राब था, लेकिन फिर बीच में और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, जैसे क्योंकि हाँ। फीवर भी हो गया था। अच्छा खैर, इस व्लॉग में ना लाजमी एक तो लास्ट तक ये व्लॉग देखिएगा क्योंकि एक तो दावत भी शेयर करेंगे, वो भी था इसमें। और इसके अलावा आपके साथ एक रेमेडी शेयर करूँगी जो कि बहुत ज़रूरी है, सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत काम आती है। हम तो हर साल बना के रखते हैं, जब भी वो गला ख़राब जब होता है ना तभी याद आता है हाँ यार ये हमने क्यों नहीं बनाया। मतलब गला खराब हो और वो दवाइयाँ खाने के बावजूद सही नहीं हो रहा हो, मतलब एक हद तक ही दवाइयाँ खाई जाती हैं। हमने 3 4 दिन खा के देख ली, नहीं सही हो रहा, फिर हमने छोड़ दी, क्योंकि फिर वो ना पूरा दिमाग पूरा बंद हो जाता है ना, जैम हो जाता है नज़ला ना। फिर वो रेमेडी जो है ना हमारी, वो काम करती है। फिर जब हम वो लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो तो क्लियर हो वो जाता है। क्लियर हो जाता है नज़ला भी, और जो जैम हुआ हुआ होता है ना नज़ला सारा, वो पूरा बेसिकली जो बहुत गले अच्छे में से। एक बोलते हैं ना रेशा बन जाता है ना, हाँ तो हाँ। वो सब क्लियर हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। अच्छा, वो शेयर करूंगी। अच्छा, साथ साथ ना कपड़े भी धुल रहे थे, कपड़े नहीं कंबल वगैरह धुल रहे थे, हमारे ब्लैंकेट्स धुल गए थे। तो दो दो करके ना, मतलब एक दिन में दो ब्लैंकेट्स अम्मी ने धो लिए थे। हाँ, हमारी मशीन में वैसे एक ही ब्लैंकेट धुलता हम्म। है, और ये सिंगल वाला ब्लैंकेट धुल जाता है, क्योंकि 12 kg की मशीन है। जो बड़ी मशीन्स होती हैं उसमें खैर बड़ा वाला भी धुल जाता है, लेकिन ये इस मशीन में ये आसानी हो गई है कि ब्लैंकेट्स आप ना जल्दी धो लेते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहले क्योंकि अम्मी सब ड्राई बाहर भी से हो जाता धुलवाती है थी। ना। हाँ, पहले अम्मी ना बाहर से धुलवाती थी, लेकिन जब से ये मशीन आई है घर में, कुछ 2 3 साल हो गए, तो जब से ना अम्मी घर में धोने लगी हैं, और काफ़ी अच्छे साफ़ हो जाते हैं इसके अंदर ब्लैंकेट्स ना। नहीं तो इसको धोना एक बड़ा अजाब होता है, बहुत मेहनत लगती है धोने में, हम्म। क्योंकि हाथों से भी धोए हैं तो पता है, मतलब अम्मी के साथ धुलवाए हैं हमने, तो हमें पता है बहुत मेहनत लगती है ब्लैंकेट्स धोने में। क्योंकि ना इसमें वेट बहुत हो जाता है ना हाँ पानी का, तो उसको निचोड़ना सबसे बड़ा मुश्किल वाला काम होता है और टास्क होता है कि ब्लैंकेट्स धो तो लो या जैकेट्स वगैरह धो तो लो, लेकिन उनको जो निचोड़ने का काम होता है ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। और हम ये कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है हाँ। कि ये मशीन तो मतलब बोलते हैं ना जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं अभी आई है, और 2 या 3 साल हुए हैं इस मशीन को आए हुए, लेकिन उससे पहले ब्लैंकेट्स वगैरह ये भारी वाले काम हम लोग अम्मी के साथ खुद मतलब करवा ऐसे रहे होता था होते ना, थे। कोई एक आधा धुलना है, या जब हम ओढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका सबसे लाइट कलर होता है बहुत जल्दी से मैला सा हो जाता है ना। तो ये होता है बीच में अम्मी ने धोना है, तो फिर वो अम्मी अगर धोने के लिए बैठे ना, तो फिर हम लोग अम्मी की हेल्प करवा देते हैं। हम्म। वैसे तो अम्मी से हम लोग ये कहने लगे थे कि आप बाहर से धुलवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब हम्म। ज़्यादा धोने तो बाहर से धुलवा लें। अच्छा खैर, हम लोग के ना गले कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रहे थे, तो अम्मी से हमने कहा कि ना अपना बेसन की रोटी बना दें, क्योंकि ना मेरे साथ ये हुआ था, मेरा नज़ला पूरा जैम हुआ था और पूरे फेस पे मेरे दर्द हो रहा था, बात करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे ना तकलीफ़ हो रही थी बहुत ज़्यादा ना। तो ना हम्म। अम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, मैंने कहा कि दोपहर में ये बना लीजिएगा खाने के लिए ना।
तो अम्मी ने ये बनाई थी रोटी। ये अच्छा इसलिए बनाई थी रोटी, एक तो नज़ले में ज़रा सही रहती है बेसन की रोटी खाना, और दूसरा ये अम्मी हमारे घर में लहसुन की चटनी खाई जाती है, थोड़ा आप स्पाइसी खाते ना तो ज़रा नज़ला खुल जाता है ना, इस वजह से ही बनवाई थी, क्योंकि मेरा नज़ला ना पूरा जैम हो गया था दवाइयों की वजह से ना। और ये तो बेसिकली रोटी तो नहीं, पराठे की तरह ही हाँ, हम अम्मी वैसी बना सेक रही है, रही हैं। क्योंकि और हम लोग काफ़ी असली घी डाल के नहीं खाते, इसलिए अम्मी हाँ। हमें ऐसी करके देती है। अच्छा खैर, यहाँ पर ही तैयार हो गए, पराठे कह लें या रोटी कह लें। खैर हमारे लिए ये रोटी, अच्छा अम्मी ने मसाले वाली बनाई थी, और खैर हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी, मतलब जो सारा मसाला वगैरह डाल के बनाते हैं। खैर ये वाली रोटी खाने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। क्योंकि इसमें ना बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्याज भी डली हुई होती है, इसमें हरा धनिया वगैरह और थोड़े से मसाले, ड्राई मसाले डले हुए होते हैं। बस बहुत सिंपल तरीके से अम्मी बनाती है, लेकिन काफ़ी अच्छी बनती है। हाँ, हिम्मत नहीं थी, वरना हम ज़रूर रिकॉर्ड करते कि इसको किस तरीके से अम्मी नहीं ने हम बनाया। जब भी बनती है हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी पुराने देखने वाले हैं उनको पता ही है हमारी रेसिपीज, क्योंकि वही होती है ना, या सब फैमिलीज की कुछ रेसिपीज होती हैं खास हाँ, ना, टिपिकल। वही रिपीटेडली बन रही होती हैं, और सब लोगों को पता ही है हम किस तरह से बना रहे होते हैं। और अक्सर जब हम नहीं बनाते ना तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमें याद भी दिलाते हैं, इस सीजन में आपने ये चीज़ नहीं बनाई है। हाँ, वाकई ऐसा भी होता है, बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें हमारी वो चीज़ें ना याद है। मतलब हमारा रूटीन उनको याद है कि यार हाँ। इस सीजन में हमने ये चीज़ नहीं बनाई है। अच्छा वाकई खैर ये में। बन गई थी, फिर उसके बाद जोया ने सोचा वो रेमेडी बनाने के बारे में। अब जोया आपको बताएगी जोया ने कैसे बनाई है रेमेडी। तो रेमेडी तो बड़ी ही सिंपल है। तो उसके लिए क्या करना है, जायफल लेनी है, ये जो छालियाँ होती है ना, ये लेनी है, और उसका ना आधा टुकड़ा ले लेंगे, क्योंकि काफ़ी गर्म होती है, इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है। इसको क्या करूँगी, पहले मैं इसको हाफ में कट कर लूँगी, इसी से तोड़ लूँगी, जो हावन दस्ता है ना हमारा। तो इससे तोड़ने के बाद ना फिर इसके अंदर जाएगी अजवाइन, जाएगी 1 टीस्पून के बराबर भर के ले ली थी मैंने अजवाइन, क्योंकि इसकी क्वांटिटी के हिसाब से बेसिकली जो इसकी जो क्वांटिटी है ना, इससे डबल हमें क्वांटिटी चाहिए अजवाइन की। और उसको फिर हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे, इतना पीस लेंगे कि इसमें ना एक इसका अपना एक ऑयल होता है, वो भी रिलीज़ हो जाए, मतलब पूरा अच्छा ज़बरदस्त सा ना इसका ना हमें फाइन पाउडर बनाना है, और ज़बरदस्त वाला बना देना है। मतलब इसको ग्राइंड नहीं कीजिएगा, ग्राइंड होने में इतना इसको छोटा बेसिकली सा। आपने इसको ना अच्छे से आपने कूट लेना है, मतलब अजवाइन के इतना कूटना है कि अजवाइन के 4 टुकड़े हो जाए। पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि इसको हमने डालना है शहद के अंदर। फिर शहद में ये डला रहेगा कुछ 1 दिन 2 दिन, उसके बाद ना ये इसका जो अपनी जो आप कह रहे हैं तासीर है ना, वो डबल हो जाती है। जैसे अगर आप लोगों ने माजून वगैरह खाए हुए हैं ना, आपको ऐसा लगेगा आप कोई ना माजून, या फिर आप उसको कह लें, क्या कहते हैं, एक और वर्ड है मुझे याद हाँ, नहीं आ याद रहा, नहीं आ हाँ रहा। खैर जहाँ माजून टाइप कीमी का, उसमें हाँ यूज़ ये किया बन के जाता है। तैयार हो जाएगा। तो ना ये काफ़ी खमीरा। फायदे, खमीरा नहीं, नहीं, खमीरा खमीरा अलग नहीं, चीज़ है, दूसरा दूसरा होता है। खमीरा अलग चीज़ है। हाँ। खैर माजून टाइप का ये बन के तैयार हो जाएगा, और ये खाने में मतलब अच्छा टेस्ट बहुत इसका स्ट्रांग हो जाता है। तो बस ये 1/4 टीस्पून के बराबर खाया जाता है। अब ये देखें जो आपको दिखा रही है, अजवाइन आपको ज़रा ज़रा सी दिखेगी दरदरी, लेकिन इतना कूट लें कि ना 1 के 4 पीस हो जाए, बेसिकली उसको चोट लग जाए, ताकि अंदर से जो भी उसकी मतलब वो एक तरह की वो है ना, क्या वो खुल कहेंगे, जाएगा ना हाँ वो खुल बेसिकली। जाएगा, तो उसकी जितनी भी चीज़ें वो अच्छे से इन्फ्यूज़ हो पाएगा शहद के अंदर। बेसिकली मकसद ये है उसको कूटने का ना। अब ये जितना भी था ना, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर पाउडर बन के तैयार हुआ था, और जोया ने इसके अंदर शहद ऐड किया था 4 गुना ज़्यादा, मतलब 4 to 5 टेबल स्पून आप इसके अंदर शहद ऐड कर दें। और इसको ऐड करने के बाद आपने मिक्स करना है अच्छे से, और उसके बाद इसको छोड़ दीजिएगा कुछ घंटों के लिए। वैसे तो ये 2 दिन के बाद खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये कि उस दिन से भी खाना स्टार्ट कर दें, जैसे दिन में 3 से 4 बार आपने 1/4 टीस्पून ले लिया, और उसको आपने ना चाटना है, चबाना नहीं है। मतलब ना उसको बहुत थोड़ा थोड़ा सा आपने अगर आप स्पून से लेंगे ना, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे लॉलीपॉप को हम आहिस्ता आहिस्ता से चाट बेसिकली चाट वही के चाटने वाला खाते ही हैं है ना। कि हल्का हल्के से खाना है आपने, एकदम से हाँ। नहीं उसको पेट में ले जाना। और इससे ना ये होता है कि नज़ला भी बहुत अच्छे से खुल जाता है। अगर आपका गला ख़राब है वो भी सही हो जाता है। मतलब जब हम सारी दवाइयाँ खा वा के थक जाते हैं ना, फिर हमें याद आता है यार ये वाली रेमेडी बना लेते हैं। वैसे एक और रेमेडी है, वो अदरक और क्या कहते हैं वो वाली काली है, मिर्च काली की। मिर्च वाली हैगी। वो भी मैं आपको बनाना बताऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ वो भी मैं यूज़ कर लूँ, क्योंकि मेरा नज़ला तकरीबन 15 दिन तो हो चुके हैं और वो सही नहीं हो रहा। मेरा नज़ला ना थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर वो वर्स्ट होता चला जाता है। इसकी वजह से मैं ना वॉइस ओवर कर पाती हूँ, ना मैं बात कर पाती हूँ सही से, क्योंकि बार बार मुझे रुकना पड़ता है, इतना डिस्टर्ब हो रहा होता है, क्योंकि वो पूरा जैम होता है मेरा नज़ला ना। और तो ना खैर हमारे दिमाग बंद हो जाता है बेसिकली, वो जाहिर नज़ला सी बात है। हमारा इतना ज़्यादा और डिस्टर्ब हमें है ऐसा। और हम जितनी दवाई खा लें कुछ नहीं होगा, दवाइयाँ खाना छोड़ देते हैं ना, तभी उसके बाद हम सेटल हो पाते
जाते हैं और वो ऐसे ही स्टार्टिंग चलता में ये है। होता है ना, वायरल है तो आप दवाई वगैरह ले लेते हैं, दैट से बात है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई मिल जाती है। लेकिन बाद में वो होता है कि ना वो सब पूरा नज़ला वगैरह आपको सारा जैम हो जाता है और ये सारी प्रॉब्लम होती है। आज हम्म। सिर्फ एक ही टॉपिक है हमारे पास बात करें, नज़ला नजला। जुकाम और कुछ नहीं है। क्योंकि यही सब कुछ चल रहा है। अच्छा, ये हाँ गोल्डन सिरप ज़रूर बना के रखिएगा, आपके बच्चों के लिए बहुत आइडियल है, बहुत ज़बरदस्त है। इसका टेस्ट, हाँ, थोड़ा सा दिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं इसका टेस्ट स्ट्रांग हो जाता है। और अगर ऐसा हो जैसे इसमें से आप खाते खाते इसका शहद कम हो गया है और नीचे अच्छा खासा ये रह गया है, तो आपने ना थोड़ा सा इसमें शहद बढ़ा लेना है हाँ, कुछ हम दिन के लोग बाद। ऐड कर देते हैं इसके अंदर शायद ना थोड़ा हाँ। सा। उससे ये होता है कि वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन ये कि ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाता है। तब भी आप ना इसके अंदर कुछ एक हफ्ते बाद आप देखिए क्वांटिटी कम हो गई, थोड़ा सा शहद ऐड कर हाँ, दीजिएगा, वो सही अजवाइन रहता है। मिलाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ें मिलाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ शहद ऐड करेंगे और आपका काम हो जाएगा। बहुत अच्छी रेमेडी है। अब हम भी इसको खाना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे गले भी साफ़ हो जाएंगे और हमारी आवाज़ें भी निखर बेहतर के हो आ जाएंगी, हाँ जाएंगी। जी बिल्कुल। अच्छा, खैर, ये है, ये हम कल की क्लिप शेयर कर रहे हैं, ये जो कल का दिन हमारा गुजरा। तो अच्छा, हम जा रहे थे 5 स्टार जा रहे थे क्योंकि हमें जाना था बेकरी, और एक तो घर के लिए नाश्ता भी लेना था और इसके अलावा हमें ना वहाँ से ब्राउनीज वगैरह भी हमें लेनी शाम थी में जाना था कज़न के घर, उन्होंने बुलाया था दावत पे। और इनवाइट किया था डिनर पे, तो फिर हमें वहाँ जाना था। वो बहुत टाइम से टल रहा था डिनर। तो क्या कहते हैं, अक्सर लोग ही होता है, आप तो कहीं जाते ही नहीं है यार। जाते हैं हम लोग, जाते हैं हम लोग भी जाते हैं हाँ, तो खैर क्या कहते हैं, तो हमें मसरूफियत में बहुत ज़्यादा टल रहा था। फिर उसके बाद कज़न ने बोला नहीं, कुछ भी हमें नहीं मतलब पता, आप बस लोग अब आ रहे बहुत हो। टाइम हो गया, अब आप आ जाए ना। तो फिर खैर हम लोग गए थे, वो उनसे प्रॉमिस हुआ था अब्बू का कि वो पायो वायो का, आपको पता है ना, जब सीज़न आता है तो फिर ये वाली दावतें स्टार्ट हम्म। होती हैं। तो खैर इधर हम आए थे, हमने सोचा था हम ब्राउनीज़ ले लेंगे। तो फिर हमने यहाँ से ब्राउनीज़ लेनी थी और थोड़ा बहुत नाश्ता लेना था। आजकल नाश्ते में हम बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि घर के पास से जो पापे वगैरह मिलते हैं वो बड़े मीठे होते हैं। अच्छा, मैं तो खाती नहीं हूँ पापे वगैरह। अब अम्मी और निहाल को भी ज़रा ना वो चुभने लगे कि यार मिठास कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो खाने में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ के जो पापे हैं ना वो मुझे अच्छे लगते हैं, उसमें मिठास बहुत कम होती है, बहुत खफीफ सी मिठास होती है, लेकिन ये है कि खाने में मज़ा आता है। सर्दी मतलब ये में इधर की चाय तो पापा हाँ। वाला नाश्ता अच्छा लगता है हाँ, क्योंकि ना वो होता है ना, गरम गरम चाय हो उसके साथ पापा, अच्छा लग मतलब रहा कभी होता है। होता है आपको कुछ लाइट खाने का हाँ। दिल चाह रहा है तो आप खा लेते हैं। हम्म। तो खैर यहाँ से हमने पापी वगैरह बन जो भी हमें सामान लेना था वो ले लिया था। फिर उसके बाद हमने निकाले कपड़े और घर आ गए थे। घर आ गए थे। सॉरी कबाब जी सॉरी, पे, हाँ कबाब वहाँ जी पे पे कपड़े कपड़े, नहीं निकाले थे हाँ, हमने कबाब जी पे हमने कपड़े नहीं निकाले थे, घर आए थे, रेस्ट किया था, उसके बाद फिर हमने कपड़े निकाले और आयरन समझ में करने नहीं के आ रहा लिए। था पहने क्या। हाँ। और खैर निकाले, अम्मी ने अपना ड्रेस निकाला क्योंकि अम्मी का हमेशा से होता है मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। सही है। मतलब बहुत सही ना, लड़कियां बोलती होंगी हमारे पास तो कपड़े नहीं है, लेकिन इधर हमारी अम्मी बोलती मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है मैं पहनने क्या के लिए, पहनूं। मैं क्या पहनूं। तो हमने अम्मी को याद दिलाया आपके पास 2 नए सूट रखे हुए हैं, आप वो पहन लें। हमने याद दिलाया, अम्मी को याद दिलाना पड़ता है, अम्मी अभी तक आपने वो सूट पहना भी नहीं है, आप निकालिए अलमारी में, देखिए आपने रखा हुआ और है। वो कहेंगी नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, कपड़े मैंने सारे पहन लिए ना, अब मेरे पास कोई नया सूट नहीं है पहन के जाने के लिए। मैंने कहा हम भी पुराने पहन के जा रहे हैं ना। तो मेरे पास नया नया ड्रेस भी रखा हुआ था, लेकिन मैंने ना वो ना मुझे कुछ कंफर्टेबल टाइप का पहनना था कि मैं ज़्यादा इरिटेट ना हूँ ना, क्योंकि वैसे ही वो अंदर से थोड़ी सी तबीयत वैसी हो रही थी। एक दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा बुखार भी हो रहा था, पूरे फेस पे दर्द हो रहा था, मैं इतनी इरिटेट हो रही थी उससे ना, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। अच्छा खैर हम लोगों ने अपने कपड़े वगैरह निकाले ये मरून और वाला सूट मेरा था और जो स्टार्टिंग में दिखाया था वो अम्मी का सूट था, और ये शॉकिंग पिंक वाला जो था वो अपिया का था। तो ना हमने लीलन वाले और कॉटन के सूट निकाले थे ताकि हमें ठंड भी ना लगे। असल में पता है क्या, अच्छा, जहाँ हम कज़न के यहाँ गए ना तो ना उन लोगों को तो गर्मी लग रही थी और हम सबको ठंड लग रही मतलब थी। हमारी ये ब्लैंकेट्स निकल गए हैं। आप लोग हाँ। बताइएगा आप लोगों के निकलेंगे नहीं निकले। और हमारे यहाँ पंखे नहीं चल रहे हैं, हम बहुत ईजी हैं बगैर पंखों के ना। वहाँ पे सबको ठंड नहीं लग रही थी, गर्मी लग रही थी। इवन वहाँ हमने पे कहा एसी यूज हो रहा था हाँ वहाँ पे तो एसी भी यूज़ हो रहा था। हमने कहा नहीं भाई एसी तो बंद किए, हमें ज़माने हो गए। और क्या कहते हैं, हमें तो आजकल बड़ी ठंड लग रही है, कह शायद सकते तबीयत हैं, ख़राब है वो कह इसलिए। सकते हैं थोड़े ज्यादा नाजुक है। नहीं नहीं नाजुक की ज्यादा बात नहीं है, सर्दी लग गई इस बार हमें। स्टार्टिंग में ही हमारी तबीयत खराब हो गई, नहीं तो नॉर्मली होती नहीं है हमारी ना। हाँ, ऐसा है। मतलब मौसम जैसे ही चेंज होना स्टार्ट हुआ और हमारी हो गई तबीयत, सभी की हो गई एक एक करके। वायरल होता है ना, घर में किसी एक को भी हो जाए तो सबको होना स्टार्ट हो जैसे जाता है। एक को छींके आना स्टार्ट होती हैं और दूसरे को भी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, हम निकल गए थे अपनी कज़न के घर के लिए और मगरिब के बाद निकल गए थे तैयार श्यार होके। और अच्छा, किसके घर पे जा रहे थे ये तो मैं बता दूं,
अपनी फूफीजात कज़न के घर पे जा रहे थे, यानी फूफी की बेटी के घर पे जा रहे थे, और वो जो कि हमारी बड़ी कज़न है, तो उन्होंने की थी हमारी पायो वाली दावत। और बड़े मज़ेदार से ना कज़न ने पाए बनाए थे, बहुत ही ज़बरदस्त। और हम ये जो दिखा रहे हैं ये रास्ता है, हम रास्ते में अच्छा, थे। वहाँ जाके हम ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाते, हाँ। कहीं पे भी जाके नहीं कर पाते, और अच्छा भी नहीं लगता, हम खुद भी नहीं करते कि हर चीज़ थोड़ी रिकॉर्ड करने की होती है। खैर जब हम दस्तरखान पे बैठते हैं ना तब ज़रूर थोड़ा जो है रिकॉर्ड कर लेती है थोड़ा बहुत ना। तो खैर मज़ेदार से पाए बने हुए थे, साथ में उन्होंने बिरयानी भी बनाई थी, और क्या कहते हैं मीठी में था गाजर का हलवा। मीठा हम लोग हमेशा बाद में ही खाते हैं, तो खैर यहाँ पर हमने सबसे पहले पाए खाए, और पायों की दावत हो तो पाए ही खाए जाते हैं। तो खैर पाए वाकई। तो हमने बहुत मज़े से खाए थे और काफ़ी अच्छे बने हुए थे। थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट था हमारे लिए, लेकिन बहुत मज़े के बने हुए थे। हाँ, काफ़ी मज़ेदार से बने हुए थे, और अच्छा लाइट भी थे, बहुत ज़्यादा हैवी वाला सीन भी नहीं था, अच्छा, लेकिन मुझे लाइट अच्छे अच्छे लगे। लगते हैं पाए ना, हाँ। जैसे अम्मी बनाती है ना, अम्मी को मैं कहती हूँ इतने नहीं लवाजमत उसमें डाला करे कि वो इतने हैवी हो जाते हैं, बहुत हैवी वाला सीन नहीं होना चाहिए। पाए हुए ज़रा लाइट बने हुए, तो वो हमारे मतलब के ज़रा लाइट वाले बने हुए थे, हाँ, और थे भी बहुत मज़ेदार से ना। खैर ये मौसम के साथ तो बड़े ज़बरदस्त वाला कॉम्बिनेशन होता है, और नहीं, मतलब आपकी तबीयत पाए। ऐसी हो ना तब भी ना हाँ। इस टाइप की चीज़ें आपको खानी चाहिए, काफ़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा खैर, खाना वगैरह खा लिया था, फिर उसके बाद चाय बनी। चाय के साथ गाजर का हलवा सर्व हुआ था। अच्छा, गाजर का हलवा उन्होंने बनाया नहीं था, उन्होंने बाज़ार से मंगवाया था, दिख भी रहा होगा आपको शक्ल से, क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने बाज़ार से मंगवा लिया था। तो खैर चाय, कड़क चाय थी, उसके साथ मज़ेदार सा गाजर का हलवा हमने एंजॉय किया, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारा हंसी मजाक करा। और अच्छा, कहीं जाते हैं ना और आपकी तबीयत ऐसी हो तो आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाती है। हाँ, सही वाकई है, ज़रा आपको ना एक तो एक चेंज। चेंज भी मिलता है ना, तो तबीयत काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो तबीयत तो खैर हम सबकी काफ़ी बेहतर हो गई थी, और खैर मज़ा आया, और अच्छा लगता है यार इस तरह की गैदरिंग में, लेकिन ये बहुत कम कम जाना होता है। अक्सर आप लोग कमेंट करके बोल रहे होते हैं आप लोग जा नहीं रहे, आप लोग ये नहीं कर रहे, आप लोग, यार मसरूफियत इतनी होती है ना, हर जगह जाना पॉसिबल नहीं होता कि हम उसकी मतलब पता है जाने टाइम के लिए, निकालना मुश्किल होता है। जाने के लिए ना बहुत ना पहले से आपको टाइम निकालना पड़ता है, और ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई बुलाता नहीं, नहीं नहीं बुलाते हैं, यार सब लेकिन लोग इनवाइट करते हैं हमको ना, मतलब जितने लोग आते हैं हमारे घर सब हमें इनवाइट करते हैं, बार बार इनवाइट करके जाते हैं। लेकिन बात बात ये है कि आपके पास टाइम हो, काम ज़्यादा हो, तो आप नहीं जा सकते। तो फिर हम लोग ये कोशिश करते हैं कोई ओकेजन हो या कोई, मतलब चले जाते हैं, फिर भी हम अपने लिहाज से तो फिर भी चले जाते हैं सबके घरों में। हाँ चले जाते हैं। और बस फिर हो गई थी हमारी वापसी, और फिर उसके बाद हमने सबको किया टाटा बाय बाय और यहीं पे कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।